नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारी तरफ से राम राम। और ये हमारी हिस्ट्री की 8th क्लास है, आधुनिक भारत की 8th क्लास है। और इसका देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। क्या है भैया पहला क्वेश्चन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ। ए ऑप्शन क्या है? भागलपुर। बी क्या है? पटना, रांची, बांकीपुर। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 27वां अधिवेशन देखिए भैया कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। तो इसका पहला फैक्ट क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ? तो आपका बांकीपुर में हुआ। ये कहाँ है? आपका बिहार में है भैया। ये कहाँ है? बिहार में है। और ये कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था भैया। 27वां अधिवेशन कब हुआ? 1912 में। कहाँ हुआ था? बांकीपुर बिहार में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? देखिए इसके अध्यक्ष थे एलन आर्यन। इसके अध्यक्ष थे आर्यन मुधोलकर। इसके अध्यक्ष कौन थे भैया? आर्यन मुधोलकर इसके अध्यक्ष थे। और देखिए इस अधिवेशन में एलन आर्कटन ह्यूम को इस अधिवेशन में एलन आर्कटन ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। कांग्रेस का पिता कहा गया। कांग्रेस का पिता कहा गया। तो क्वेश्चन क्या था पहला भैया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो देखिए ये बांकीपुर बिहार में हुआ। कब हुआ? 1912 में। अध्यक्ष कौन थे इसके? आर्यन मुधोलकर। और इस अधिवेशन में एलन आर्कटन ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो देखिए ये कहा था, ए ऑप्शन क्या है? बिपिन चंद्र पाल। बी क्या है? अरविंद घोष। सी क्या है? बाल गंगाधर तिलक। डी क्या है? सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए ये नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। ये कहा था भैया बाल गंगाधर तिलक ने। और अगर आपसे पूछता है दिल्ली चलो, दिल्ली चलो या दिल्ली चलो या कह सकते हैं तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें
आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आजादी दूंगा। यह नारा किसने दिया था भैया? यह नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन क्या देखिए इसके बाद, अगला है किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। किस अंग्रेज ने कहा था? तो पहला क्या है? जॉर्ज हैमिल्टन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मिंटो। तो देखिए ये बात कही थी भैया लॉर्ड कर्जन ने कही थी कि कांग्रेस जो है वो अपने पतन की लड़खड़ा रही है। तो ये किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। और देखिए लॉर्ड कर्जन के बारे में, इसके समय में इसके समय में 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया, ये था। और इसके समय में क्या हुआ भैया? बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन हुआ। कब हुआ? 1905 में हुआ था। और देखिए इसने अपने समय में कई सारे कृषि बैंक भी खुलवाए, कई सारे कृषि बैंक की स्थापना की या बैंक खुलवाए। अगला क्या है क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है हमारा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्नलिखित अधिवेशनों में किसकी अध्यक्षता विजय राघव चेरियार ने की थी? तो पहला क्या है? लखनऊ अधिवेशन 1916, बी क्या है? नागपुर अधिवेशन 1920, गया अधिवेशन 1922, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता श्री विजय राघव चेरियार ने की? तो देखिए कौन सा अधिवेशन है हमारा भैया? ये अधिवेशन है नागपुर अधिवेशन। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। देखिए नागपुर अधिवेशन कब हुआ? 1920 में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था? विजय राघव चेरियार। तो हमारा बी हमारा करेक्ट आंसर है। और अगर आपसे पूछता है लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? देखिए इसके अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजूमदार। अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था। अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ। अध्यक्षता में हुआ। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था भैया।
कब हुआ? 1916 में हुआ था। अगला क्या देखिए इसके बाद, अगला क्वेश्चन है 1922 में 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे भैया? इसके अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन क्या है? चित्तरंजन दास, एस एन बनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी क्या है? हकीम अजमल खान। तो देखिए 1922 में गया कहाँ है? गया बिहार में है और इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। देखिए चित्तरंजन दास ने ही 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने की थी। मोतीलाल नेहरू ने की। अगला क्या देखिए इसके बाद, अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? क्वेश्चन पढ़िए देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन क्या है? गया, अमृतसर, बेलगांव, कानपुर। देखिए भैया यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव में हुआ था। देखिए बेलगांव में हुआ था। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में है। इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। और कर्नाटक की राजधानी क्या है? कर्नाटक की राजधानी भैया क्या है? बेंगलुरु है या बेंगलोर है। इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है। अगर आपसे पूछता है कर्नाटक का मोती किसे कहते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कर्नाटक का मोती किसे कहते हैं? कहते हैं मैसूर को। सुल्तान कौन था मैसूर का? हैदर अली। और हैदर अली का जन्म 1722 में मैसूर के कोलार जिले में हुआ था भैया। पिता का क्या नाम था हैदर अली के? फतेह मोहम्मद नाम था। अगला क्वेश्चन क्या देखिए इसके बाद, अगला क्या है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया? तो भैया ए ऑप्शन क्या है? लाहौर, लखनऊ, इलाहाबाद, रामगढ़। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो देखिए भैया इसका आंसर क्या है? लाहौर है ए ऑप्शन, लखनऊ है, इलाहाबाद है और आपका रामगढ़ है। तो इसका आंसर क्या सही है हमारा? लखनऊ है। और 1936 में अधिवेशन हुआ था। 1936 में अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या देखिए इसके बाद, अगला है
वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी भैया? ये ऑप्शन क्या है? अबुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। तो भैया इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। अगर हम इनके जन्म की बात करेंगे तो देखिए इनका जन्म हुआ भैया 23 जनवरी 1897 को कटक ओडिशा में हुआ था। कहाँ हुआ था? कटक ओडिशा में हुआ। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। और ओडिशा में क्या कोणार्क का सूर्य मंदिर है। तो जन्म कब हुआ इनका? 23 जनवरी 1897 को कटक ओडिशा में हुआ। देखिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। पिता क्या नाम था इनके? इनके पिता का नाम था जानकी नाथ बोस। पिता का नाम था जानकी नाथ बोस। माता का नाम क्या था? प्रभावती नाम था भैया। माता का नाम क्या था? माता का नाम था प्रभावती। और पत्नी का क्या नाम था? एमिली सेकल नाम था। देखिए सुभाष चंद्र बोस को नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त महात्मा गांधी ने कहा था। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बारे में? अगला क्या देखिए इसके बाद? अगला है जब भारत स्वतंत्र हुआ तब उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे देखिए भैया? अध्यक्ष थे, ये ऑप्शन क्या है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सरदार पटेल। तो देखिए जब भारत आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तब अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे भैया। कौन थे? जेबी कृपलानी। इसके बाद अगला क्या क्वेश्चन है हमारा? अगला क्वेश्चन है, अगला क्या है? निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? ये ऑप्शन क्या है? एस एन बनर्जी, अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी। तो देखिए कौन थे भैया? दादा भाई नौरोजी थे। अगर इसका बात करेंगे फैक्ट की तो इन्हें देखिए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत के वयोवृद्ध पुरुष भी कहते हैं। इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इंडिया कहा जाता है। और दादा भाई नौरोजी ने ही धन के निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए? अगला क्या है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय आशांत के जनक के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से किसे भारतीय आशांत के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये ऑप्शन क्या है? एलन आर्कटन ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक या महात्मा गांधी। तो इसमें देखिए भैया भारतीय आशांत के जनक कौन थे? लोकमान्य तिलक थे। कौन थे भैया? लोकमान्य तिलक। और देखिए लोकमान्य तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की थी। और इन्होंने
1897 में 1897 में राजद्रोह के आरोप में राजद्रोह के आरोप में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई थी। 18 माह की जेल हुई, 18 माह की जेल हुई। और देखिए इसके बाद में 1908 से 1914 तक बर्मा के माडले जेल में 6 वर्ष बिताने पड़े। 6 वर्ष बिताने पड़े। और देखिए लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। वैलेंटाइन सिरोल ने लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा। और तिलक जी ने ही केसरी पत्र का प्रकाशन किया। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद? देखिए इसके बाद है क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत संस्था का गठन किया था। खुदीराम बोस ने, वीडी सावरकर ने, प्रफुल्ल चाकी ने, भगत सिंह ने। देखिए क्या हुआ, जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारियों ने गुप्त समाज, देखिए गुप्त समाज अभिनव भारत, देखिए जो गुप्त समाज है, गुप्त समाज का नाम पहले क्या था? 1899 में 1899 में इसका नाम 1899 में इसका नाम मित्र मेला था। अभिनव भारत का 1899 में नाम क्या था भैया? मित्र मेला था। और इसके बाद में इसका नाम क्या पड़ गया? अभिनव भारत नाम पड़ गया। तो देखिए अभिनव भारत की स्थापना कब हुई? 1904 में हुई। स्थापना 1904 में हुई। और ये स्थापना कहाँ हुई थी? स्थान क्या है? नासिक महाराष्ट्र में हुई। स्थापना कहाँ हुई? नासिक महाराष्ट्र में हुई। और संस्थापक कौन थे? वीडी सावरकर। संस्थापक कौन थे इसके? वीडी सावरकर। वीडी सावरकर, वीडी सावरकर। इनका पूरा नाम क्या है? विनायक दामोदर सावरकर। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, अगला क्या है? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? देखिए मुजफ्फरपुर कहाँ है? बिहार में है भैया। और मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड अंग्रेज था। इसकी हत्या का प्रयास कब किया गया? ये ऑप्शन क्या है? 1908, 1909, 1907, 1911। तो देखिए यह प्रयास किया गया था भैया 1908 में। देखिए 30 अप्रैल, समझ लीजिए 30 अप्रैल 1908 को, 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी ने
प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका। देखिए, किंग्सफोर्ड पर क्या फेंका? बम फेंका, और गलती से बम केनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया, जिसमें जो केनेडी की पत्नी थी और पुत्री मारी गई, और प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस के डर से, देखिए पूरा नहीं आ पाएगा इसलिए, देखिए प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस के डर से, प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस के डर से, आत्महत्या कर ली। पुलिस की डर से आत्महत्या कर ली, और खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में फांसी दे दी गई। तो देखिए 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, और इसमें बम गलती से केनेडी गाड़ी पर गिरा दिया गया। उसमें उसकी पत्नी और एक पुत्री की मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस की डर से आत्महत्या कर ली, और खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में फांसी की सजा दे दी गई। अगला क्वेश्चन क्या, देखिए इसके बाद अगला है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? 1920, 1924, 1928, 1930। देखिए यह चारे बोलते हैं इसको। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी भैया। तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई आचार्य की 1924 में इसकी स्थापना हुई। और देखिए इसके बाद संस्थापक कौन थे इसके? संस्थापक थे सचिंद्रनाथ सान्याल। संस्थापक कौन थे इसके? सचिंद्रनाथ सान्याल संस्थापक थे। और इसके अन्य सदस्य भी थे। अन्य सदस्य कौन थे? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे। और कौन थे? योगेश चंद्र चटर्जी थे भैया, योगेश चंद्र चटर्जी थे। और कौन थे? चंद्रशेखर आजाद थे। कौन थे भैया? चंद्रशेखर आजाद थे। अगला क्या है क्वेश्चन, देखिए अगला है, किसने सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? कौन थे? ए ऑप्शन क्या है? रास बिहारी बोस, बटुकेश्वर दत्त, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। बताइए भैया इसका आंसर कमेंट में कौन थे? तो इसका आंसर क्या भैया? चंद्रशेखर आजाद। और चंद्रशेखर आजाद को फांसी कहाँ दी गई थी? फांसी नहीं दी गई थी, इनको मुठभेड़ में अंग्रेजों के द्वारा लड़ते हुए मारा गया था। इनको मुठभेड़ में अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसका नाम क्या है? प्रयागराज। अगला क्वेश्चन क्या देखिए इसके बाद अगला है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो देखिए ये क्या है? कानपुर, दिल्ली, इलाहाबाद, लाहौर में। तो देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई भैया?
कानपुर में हुई। कहाँ हुई? कानपुर। तो हमारा ए ऑप्शन से ये कानपुर में हुई। और इसकी स्थापना कभी 1928 में हुई थी। स्थापना कभी 1928 में। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला है क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मारा था या कैसे मार डाला था? और ऑप्शन क्या है? फांसी देकर, मार पीट कर, मुठभेड़ में, गोलियों से, या सैनिक जीप से कुचल कर। तो भैया बताइए इसका आंसर क्या सही है? तो देखिए, मुठभेड़ में गोलियों से मारा गया था। और कब इनकी मृत्यु हुई थी? 27 फरवरी 1931 में अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हुई। और ये कैसे मरे थे? तो मुठभेड़ में गोलियों से इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन क्या देखिए इसके बाद, अगला है प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो हमारा ए ऑप्शन क्या है? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ने, अशफाक उल्लाह खान ने, अब्दुल कलाम आजाद ने। तो देखिए नारा किसने दिया था भैया? तो भगत सिंह ने दिया था। और भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता है। भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। अगला क्या क्वेश्चन देखिए इसके बाद, अगला है भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? ए ऑप्शन क्या है? 23 मार्च 1931, 1932, 33, 34 में। देखिए भैया इसका आंसर क्या सही है? 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी। और फांसी की सजा दिलाने वाला, फांसी की सजा दिलाने वाला न्यायाधीश कौन था? दिलाने वाला न्यायाधीश कौन था? न्यायाधीश था जेसी हिल्टन। कौन था? जेसी हिल्टन था। अब देखिए इनको फांसी कहाँ दी गई थी? इनको फांसी दी गई थी गोरखपुर में। ये गलत हो जाएगा, इतना रखिए। देखिए जेसी हिल्टन। अगला क्वेश्चन क्या देखिए इसके बाद, अगला है भगत सिंह स्मारक कहाँ स्थित है? भगत सिंह स्मारक कहाँ स्थित है? देखिए ए ऑप्शन क्या है? फिरोजपुर, अमृतसर, लुधियाना में, गुरदासपुर में। तो देखिए भैया जो भगत सिंह स्मारक कहाँ है? फिरोजपुर में स्थित है। फिरोजपुर के पास में कौन सी नदी बहती है? बहती है सतलज नदी। फिरोजपुर के पास में बहती है कौन सी नदी भैया? सतलज नदी बहती है। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद केस में फांसी सुनाई गई थी? किस वाद केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी भैया? कौन सा केस हमारा है? एक क्या है? अलीपुर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस। इसका आंसर क्या सही भैया? लाहौर षड्यंत्र केस के वाद में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। कब दी गई? 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी। अंग्रेज कौन था? जेसी हिल्टन था। तो हमारे ये क्वेश्चन पूरे हो गए।